ठीक है। और लड़के तो भाई देते ही हैं धोखा, लड़कियां भी भर भर के, ठीक है, बॉयफ्रेंड इधर बैठा है 4 लड़कों के साथ भाई घूम रही है, एकदम टिंडर चला रही है, चला रही है, आप समझ रहे हो। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब गलत भाई सब कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि नकली प्यार का पहचान क्या है, मतलब एक फेक लव का, ठीक है, फेक लव बोल लो या झूठा प्यार, नकली प्यार, ठीक है, जो हमारा पार्टनर हमसे करता है। अब वो प्यार नकली कर रहा है कि असली कर रहा है, मतलब ये कैसे पहचाने। इस वीडियो में मैं नकली प्यार कैसे पहचाने यही मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिस बेसिस पे पता चल जाएगा कि वो जो प्यार करता है वो उसका नकली है। आपको लग रहा होगा कि असली है, लेकिन वो असल में नकली प्यार है, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एकदम लाइक हो जाना चाहिए भाई, 500 टारगेट रखा हूं, लाइक एकदम हो जाना। देखो ऐसे ही वीडियो देखते मत रहो, ठीक है। किसी भी यूट्यूबर को ना, ठीक है, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, किस लिए, एक तो आप लोग को मैसेज देने के लिए, वो तो है ही, लेकिन एक मेरा भी तो कुछ नीड है, ठीक है। तो व्यूज बढ़े, लाइक हो, शेयर हो, भाई मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एकदम लाइक मारिए, कोई भी मेरी वीडियोस देखो सबसे पहले लाइक मार दिया करो, ठीक है। इसमें कुछ आपके टैक्स नहीं कट रहे हैं, ठीक है ना, एकदम लाइक मार दो, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट का, मतलब नकली प्यार कैसे पहचाने, उसका पहला पॉइंट यह है कि आपका पार्टनर आपको तभी याद करता है, आपको तभी कॉल या मैसेज करता है जब उसको आपकी जरूरत हो, ठीक है। अब जरूरत किसी भी रूप में हो सकता है कि उसको आपसे पैसे की जरूरत हो, तब जाके साला, मान लो कि उसको आज पैसे चाहिए, कल पैसे चाहिए, तो आज आपको और कैसे हो, खाना खा लिए और सब ठीक है, ऐसे कॉल नहीं करेगा। लेकिन जब उसको पैसे की नीड होगी, ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन पहले आपको कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक नीड होती है सेक्स की, ठीक है, उसको अगर ऐसे भाव नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब उसको मन कर रहा है कि यार फिजिकल हो जाए, ठीक है, ओयो रूम में चलते हैं, तब आपको 1-2 दिन पहले पूरा आपको पैम्परिंग करेगा, या 15 दिन पहले से आपको एकदम आपका चाटने लगेगा कि यार तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार, हाँ यार मन करता है गले लगाए रखूं, यार तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे बिना तो जीवन ही नहीं है, आप समझ रहे हो। इस टाइप का वो आपसे बात करेगा या करेगी, ठीक है। मतलब यही सब यूज, या उसको मान लो कि इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, घर में उसकी लड़ाई हुई, मम्मी पापा से बहस हुई या भाई बहनों से लड़ाई हुई, बहुत ही उदास चल रहा है वो अपने जीवन में आपका पार्टनर, तो उसको उस समय कोई मेंटल सपोर्ट की जरूरत होगी, तो फिर वो आपको कॉल लगाएगा। ऐसे बात नहीं करता है वो आपसे, लेकिन जब उसको एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है फिर आपसे बात करता है। तो ये भी एक तरह का यूज ही करना हुआ ना, समझ रहे हो। एक तो भाई पैसे से यूज कर रहा है, हा? एक होता है कि फिजिकल जब उसको नीड हो, एक होता है इमोशनली जब नीड हो, ठीक है। मन बहलाने के लिए भी जब ऐसे बात नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी उसका माइंड ऑफ होता है, ऑफिस में बॉस से लड़ाई हो गया या किसी एम्प्लॉय से ही लड़ाई हो गया, ठीक है, तो उस समय साला रात को फिर आपको हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा, उसको मतलब बेसिकली एक नमूने की जरूरत होती है, ठीक है। उसको कभी कभी एक नमूने की जरूरत होगी मन बहलाने के लिए, तो वो नमूना फिर आपको बनाता है। 20 दिन तक बात नहीं कर रही है, या नहीं 20 दिन तक बात नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक एक दिन उसका मैसेज आता है, तो आपको ऐसा फील होता है ओ माय गॉड, वो कितना मेरे से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरे जबकि वो आपको यूज कर रहा है। क्योंकि अगर सच्चा प्यार होता तो सच्चा प्यार का पहला चीज तो देखिए रेस्पेक्ट है, दूसरा चीज है कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, ठीक है। अब वो 20 दिन से कॉल ही नहीं कर रहा है, क्या प्यार करेगा, समझ लो। अब अलग बात है वो भी कुछ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा होगा, या वो अलग चीज है, लेकिन बात तो नहीं कर रहा है ना, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट यही है, मतलब नकली प्यार का पहला पॉइंट यही है कि वो तभी आपको याद करेगा, कॉल करेगा या मैसेज करेगा जब उसको आपकी जरूरत होगी। अब बात करते हैं झूठे प्यार का, नकली प्यार का दूसरा पॉइंट, वो ये है कि आपका पार्टनर आपको जुबानी तौर से, मतलब मुंह से कुछ ऐसा बोलेगा, ठीक है, जिससे आपका दिल दुखेगा, ठीक है। वो जुबानी तौर से आपको चोट पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके लुक्स पे पॉइंट आउट करेगा। वो अगर सच्चा प्यार करता तो वो आपकी तारीफ करता, झूठी तारीफ करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक तारीफ भी होता है अप्रिशिएट करने वाला, वो भी करता। लेकिन मान लो कि आप लड़की हो, आपकी हाइट थोड़ी कम है, तो आपका बॉयफ्रेंड तुम नटुल्ली है, नाटी है, तो ये क्या, ये तो नकली प्यार है। वो जुबानी, मुंह से, जुबान से बोल बोल के आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लड़के हो, जॉब नहीं लग पा रही है, तो एक आइडियल गर्लफ्रेंड का क्या पहचान होता है कि आपको एक मेंटल सपोर्ट करे। हल्का हल्का टोंटबाजी चल जाता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी नहीं लगी, उतना चलता है, लेकिन वो एकदम खतरनाक आपको टोंट मार रही है, टोंटिंग कर रही है। अब कि तेरे जैसा लड़के भाई कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं जिंदगी में, क्या तू बॉयफ्रेंड बनेगा, अरे तू क्या मेरे पे खर्चा करता है, 2 रुपए की औकात नहीं है, इस टाइप का बात बोल रहा है, ठीक है। या तो गाली गलौज दे रहा है, ठीक है, MC BC BSD के BKL फुल फॉर्म सब भाई जानते ही हो गए, ठीक है, इस टाइप का आपको गाली दे रहा है,
तू चुतिया है, तू कुत्ता है, ये है, वो है, चल चल मरवा इधर, चल चल। आप समझ रहे हो, जो कपल्स में हो जाता है, वाइफ हस्बैंड भी जो होंगे आप लोग भी देख रहोगे, ठीक है, शादी के बाद तो और गाली होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि नकली प्यार अगर है तो वो आपको ना जुबानी तौर से बहुत चोट पहुंचाएगा। देखो थोड़ा मोड़ा नोकझोंक चलता है, हो जाता है कपल्स में। अब कब तक साला भाई, ठीक है, कब तक एकदम परफेक्ट ही चलेगा, तो बीच बीच में थोड़ा हो जाता है आर्ग्यूमेंट्स, चलो हल्का थोड़ा गाली भी हो गया, हो जाता है। लेकिन एकदम साला कभी भी भाई कुछ बोलता है तो मुंह से एकदम टट्टी उसकी निकलती है, बोलेगा ऐसा जैसे साला आपको आपका ना बात करके उससे मूड ऑफ हो जाता है। फिर भी आप प्यार में पड़े रहते हो तो जबरदस्ती उसका सुनते रहते हो, जबकि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हो कि वो पार्टनर कब तमीज से बात करेगा, कब एक दिन वैसा चमत्कार आएगा जब ये अच्छे से बात करेगा। भाई उसका नेचर ही घटिया है, उसका नेचर में ही है उल्टा सीधा भगता है, कैसे सुधरेगा एक दिन? आप समझो, तो मौका तो आप ही लोग देते हो। तो दूसरा पॉइंट यही है नकली प्यार का, हम कि वो ना मुंह से आपको उल्टा सीधा बोलेगा, एकदम आपको डाउन कर देगा, आपको डिमोटिवेट कर देगा, गाली देगा, ऐसा बोल बोल के कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देगा ना कि आपको ऐसा लगेगा साला मैं नरक में हूं। आप समझ रहे हो? नकली प्यार का, फेक लव का तीसरा पॉइंट वो ये कि आपका पार्टनर आपको हाथ पैर से चोट पहुंचाएगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि मौखिक तौर से मुंह से बोल के चोट पहुंचाएगा। थर्ड पॉइंट बता रहा हूं कि आपका पार्टनर अगर आपसे नकली प्यार करता है ना तो आपको एकदम हाथ से मतलब या तो मारेगा नहीं तो पैर से मारेगा, ठीक है, मतलब आप पे हाथ उठा देगा। अब कुछ कपल्स में होता है, ठीक है, जैसे ऐसे चल गया, कुछ कॉमेडी में भाई लड़ाई, वो तो भाई मेरी और मेरी वाइफ में भी होता है, ऐसे मेरी वाइफ कर देती है, वो चलता है, वो क्यूट वाला है, ठीक है, उस तरह होता है, बहुत कपल्स में होता है। अरे तुम भी ना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ जो सीरियसली एकदम मार रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड, ठीक है, मतलब ये अपने बॉयफ्रेंड को, बहुत लड़कियां भी होती है मार देते हैं ना बॉयफ्रेंड को। एक आया था ना केस, ये परसों ही तो आया, एक लड़का पटना का था शायद, भाई उसकी गर्लफ्रेंड पूरा मार्केट में, बीच मार्केट में एक थप्पड़ मार दी, जबकि छोटा सा बात था, उसको बस डाउट था उसका बॉयफ्रेंड चाहिए, जबकि वो किसी से बात नहीं कर रहा था, पूरा मार्केट में एकदम एक थप्पड़ मारी। अब बताओ, अब ये लड़का उधर ही रोने लगा। तो ये सब क्या होता है? ये सब नकली प्यार होता है। अब आप बोलोगे नहीं वो लड़की बहुत प्यार करती थी, वो सह नहीं पाई। क्या सह नहीं पाई भाई? आप उस लड़के को बीच चौराहे पे भाई बदनाम कर रही हो, आप अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, आप खुद को तसल्ली देने के लिए, तो भाई ये प्यार सच्चा तो नहीं है, ये तो नकली प्यार है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यही है नकली प्यार का कि हाथ पैर चलाएगा, हाथ पांव से आपको चोट पहुंचाएगा। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, नकली प्यार पहचानने का चौथा पॉइंट, वो ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, गौर से सुनना, ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाओगे, सुनिएगा। अगर आपका पार्टनर आपसे नकली प्यार करता है ना तो वो आपका केयर करेगा ही नहीं, वो आपके लिए एफर्ट्स ही नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कि कपल्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कभी कभी ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाती है, तो भाई ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भाई छोड़ दो, वो आपको छोड़ ही देगा। आपके पार्टनर को एटलीस्ट एफर्ट्स करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके साथ ट्यूनिंग सेट हो पाए। समझ लो, वो ये नहीं कि आप लोग का ट्यूनिंग गड़बड़ है तो आपका पार्टनर एकदम छोड़ दिया, दूसरे के साथ चला गया। केयर भी करना होगा, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स भी करना चाहिए। अब केयर भी कैसा, सुनिएगा। नॉर्मल जो एक होता है, खाना खा लिए, तबीयत से ठीक है, घर पे कैसे हैं, काम वाम कैसा चल रहा है, ये सब एक बेसिक केयर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर एकदम काम धंधा छोड़ के दिन भर सिर्फ आपको साला केयर ही करे, ठीक है, वो भी नहीं करना है, लेकिन एक बेसिक केयरिंग जो होता है, हालचाल पूछना, तमीज से बात करना, ठीक है, थोड़ा एक आइडियल पार्टनर का जो एक लक्षण होना चाहिए वो होना चाहिए, उस हिसाब से आपका केयर करे। या एफर्ट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एफर्ट्स के लिए एकदम वैलेंटाइन डे के दिन 15-20 हजार का गिफ्ट दो, वो नहीं, मतलब एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट्स करे, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल दे, या कुछ बर्थडे आया तो आपका बर्थडे विश कर दे, ये सब भी एफर्ट्स में काउंट होता है। अब ये मत बोलना कि नहीं मेरा पार्टनर मेरे को गिफ्ट ही नहीं दिया, क्या एफर्ट करेगा? एफर्ट में सिर्फ पैसा ही फेंकना नहीं होता है, ठीक है, एफर्ट्स दिखना चाहिए, एफर्ट्स का आउटकम कुछ भी हो, ठीक है। मान लो आपका पार्टनर एफर्ट्स कर रहा है, उसका क्या रिजल्ट हो रहा है ये नहीं देखना है, उसका एफर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की हो, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड एकदम वैलेंटाइन डे में या आपके बर्थडे में कुछ ना विश किया ना गिफ्ट दिया, ठीक है, ये नकली प्यार आएगा, क्योंकि उसको एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि आपको बर्थडे विश करने से आपको खुशी पहुंचेगी, उसको ये चीज समझना चाहिए था, विश करना चाहिए था, ठीक है। मान लो कि कोई है बॉयफ्रेंड, वो विश किया, गिफ्ट देना चाह रहा है लेकिन पैसे ही नहीं है उसके पास, तो वो आपको क्या बोल रहा है, यार गिफ्ट देने का मन कर रहा था लेकिन अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, इनकम आई नहीं है, ठीक है। तो भाई कम से कम उसने बोला तो, उस लड़के ने एटलीस्ट बोला तो, ठीक है, उसका नियत तो पता चला ना, कि उसका इंटेंशन तो पता चला ना कि वो मुझे गिफ्ट देना चाह रहा था, समझिए। तो इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, उससे तो अच्छा ही है जो आपको एकदम विश ही नहीं कर रहा है या कुछ केयर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एफर्ट्स का रिजल्ट मत देखिए, उसका एफर्ट्स देखो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो। लेकिन अगर आपका पार्टनर नकली प्यार करता है, एकदम केयर ही नहीं करेगा, बेसिक केयर ही नहीं करेगा, बेसिक एफर्ट्स ही नहीं करेगा,
समझ रहे हो, कहीं फंसे हुए हो, आपको 200 की जरूरत पड़ी, अकाउंट आपका खाली है, बारिश हो रहा है, रात हो रही है, रात हो गई है, आप लड़की हो, आपका आपने बॉयफ्रेंड से बोला यार 200 भेज सकते हो, वो बोल रहा है मेरे पास भी नहीं है, तो यार एटलीस्ट एफर्ट तो करे, किसी फ्रेंड से भाई भेजवा दे आपके अकाउंट में, अगर उसके पास भी पैसे नहीं है तो। अगर वो फिर भी नहीं हेल्प कर रहा है तो ये तो सिर्फ नाम मात्र का रिलेशनशिप है, ठीक है। एक एफर्ट्स एड ऑन करता है, ठीक है, रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक एड ऑन करता है कि हाँ, मतलब एक समझ रहा हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एफर्ट्स दिखना जरूरी है, नहीं दिख रहा है तो भाई वो फेक लव है, वो बस नाम मात्र का रिलेशनशिप है कि देखो यार कुछ घट बढ़ तो नहीं रहा है, ब्रेकअप थोड़ी हो गया, चलने दो जिस तरह चलता है। नहीं भाई, थोड़ा एफर्ट्स तो रिलेशनशिप में बनता है। अब बात करते हैं नकली प्यार का आखिरी पॉइंट, वो ये है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये झूठा प्यार है, वो आपके साथ भी मेंटेन कर रहा है और आपके अलावा भी साला 10 जगह मुंह मार रहा है, आप समझ रहे हो, ये नकली प्यार है। और इसमें मतलब इसमें भी आपको कभी कभी ऐसा क्या लगेगा ना कि यार मेरे को एटलीस्ट टाइम तो दे रहा है, छोड़ो ना यार, सच्चा प्यार करता है। अरे टाइम दे रहा है आपको, लेकिन उसको तो एकदम सिर्फ आपको टाइम देना चाहिए ना, ठीक है। और लड़कियों के साथ थोड़ी, और भाई और लौंडे के साथ जा रही है ओयो रूम, और लौंडियों के साथ जा रहा है ओयो रूम, घपा गप हो रहा है, क्या प्यार है। इस तरह तो किसी का शादी भी कर लेगा, ठीक है, उसके बाद भी भाई आपको धोखा दे देगा, आप समझ रहे हो। तो आपका पार्टनर अगर लॉयल नहीं है तो ये तो सबसे बड़ा निशानी, सबसे बड़ा पहचान है नकली प्यार का, आप समझ रहे हो। तो ये पांचों पॉइंट मैंने आपको बताया, और पांचवा पॉइंट तो देखो यार, ये जो लॉयल वाला बोल रहा हूं आजकल यही नहीं है, ठीक है। धड़ल्ले से साला धोखा मिल रहा है लोगों को, ठीक है। और लड़के तो भाई देते ही हैं धोखा, लड़कियां भी भर भर के, ठीक है। बॉयफ्रेंड इधर बैठा है, 4 लड़कों के साथ भाई घूम रही है, एकदम टिंडर चला रही है, आप समझ रहे हो। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब गलत भाई सब कर रहा है। अपनी घर में बीवी है, घर में पति है, मरवा रहे हैं बाहर, ठीक है, घूम रहे हैं बाहर, और उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल गलत हो रही है, मेरे पति मेरे को खुशी नहीं करते हैं तो एक मजबूर औरत कहाँ जाएगी, एक मेरी बीवी मुझे खुशी नहीं करती है तो एक मजबूर मर्द कहाँ जाएगा। इतने मजबूर हो क्या भाई, हैं? हाथ पैर सही सलामत है ना, कोई भीख तो नहीं मांगने की नौबत आ गई ना, ठीक है। कुछ नहीं है, ठरकपनी है, उस चीज को कंट्रोल कीजिए, जस्टिफाई मत कीजिए। बहुत हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले कॉल करते हैं, भाई आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो, पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें भी भाई अपने आप को बहुत लोग हैं, नहीं देखो मैं अपनी बीवी को कमा के तो खिला रहा हूँ ना, उसको कौन सा घर से निकाल रहा हूँ, तो बीवी के अलावा इधर उधर मुंह मार भी लिया तो क्या दिक्कत है, बताओ, ऐसे बात करते हैं। और फिर मैं पूछता हूँ, यही चीज आपकी बीवी अगर आप बोलेगी कि मैं पति का तो सेवा कर रही हूँ ना, तो पति को कौन सा मैं मार रही हूँ, तो पति के अलावा इधर उधर मैं मुंह मार लेती हूँ, अगर इस तरह आपकी पत्नी भी बोलने लगे तो भाई क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हो तो सबसे पहले इस चीज को मानिए कि आप गलत कर रहे हो, आप समझ रहे हो, सफाई मत दीजिए कि नहीं कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आप बच रहे हो सच्चाई से, उस चीज को गलत ही बोलते हैं, ठीक है। तो नकली प्यार का सबसे बड़ा यही है पॉइंट कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल ही नहीं रहेगा, ठीक है। झूठ भी बहुत बोलेगा, ठीक है। वो आपको फोन देगा ही नहीं कभी, ठीक है, देगा ही नहीं। मतलब मान लो कि वो आप सोए हो, ठीक है, वो फोन आप सोए हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर सोया है, ठीक है, तो आप उसका फोन लेना चाहोगे ना, तो साला एकदम फोन पता है कहाँ छुपा के रखेगा ताकि आप उसका फोन ना देख पाओ, समझ लो ना, वो आपसे चीजें छुपाएगा। ये सब एक तरह का डिसलॉयल्टी में ही आती है, ठीक है भाई। तो ये 5 पॉइंट दमदार पॉइंट मैंने बताया कि झूठा प्यार, नकली प्यार, फेक लव का पहचान क्या है, ठीक है। अब बहुत तो बोलेंगे ये तो बता दिया, लेकिन बताओ ना करना क्या है, करना क्या है। पार्टनर एकदम घटिया तो मारो पिछवाड़ा पे लात, ठीक है। थोड़ा मोड़ा देखो अगर सुधर पाता है नो कॉन्टैक्ट रूल से, मॉन्क मोड से, साइलेंट रह के, थोड़ा अपना सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, थोड़ा सेल्फ ग्रो करो, ये सब करके अगर आपका पार्टनर सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो मूव ऑन हो, यही टिप्स है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज, मैं और मेरी वाइफ ने दोनों मिलकर एक न्यू चैनल हमने खोला है, ऑस्कर कपल ब्लॉग्स, ठीक है। अभी 2 वीडियो ही आए हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एकदम उस चैनल पे भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइक भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। तो और हाँ, मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं 1 घंटे तो ना 45 मिनट्स का सेशन हो गया है, ठीक है। काउंसलिंग फीस लगती है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।